Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are going to discuss regarding UGC NTA Net दिसंबर 2023 के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस क्या क्या करेंगे, आई होप आपने थंबनेल देखा होगा। 3-4 पॉइंट्स आज की क्लास में हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। होप सो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर आपने दिसंबर 2023 एग्जाम दिया है या आप अगला जून 2024 एग्जाम देने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें सो दैट आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लास पसंद आती है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो मेन डिस्कशन है वो 3-4 पॉइंट्स पे रहने वाला है। सबसे पहला कि आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट कब तक आएंगी, रिस्पॉन्स शीट आपकी कब तक आएंगी। रिस्पॉन्स शीट बोले तो जो आपने एग्जाम दिया है कि किन किन क्वेश्चंस के आंसर आप क्या क्या लगा के आए हैं, एक ऑफिशियल आंसर की आती है और आपको आपके आंसर शीट दी जाती है। यानी कि आप रिस्पॉन्स शीट कब तक आएंगी, इसमें इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि आपके आंसर की कब तक आएगी। जब आपके आंसर की आएगी तभी साथ में आपकी रिस्पॉन्स शीट आती है। तो आंसर की से आप मैच करते हैं जो आंसर आपने लगाया है वो वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर वो करेक्ट है दैट मीन्स आपके इतना, आप एक टोटल ओवरऑल आप अपना स्कोर ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि हाँ आपने इतना स्कोर कर लिया है। उससे आपको एक एक आइडिया मिल जाता है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। बिकॉज जो कट ऑफ है वो मोस्ट ऑफ उसी एक पर्टिकुलर फेज में जाती है। तो इसी से रिगार्डिंग आज की हमारी डिस्कशन रहेगा। रिस्पॉन्स शीट कब तक आएगी, आपके आंसर की कब तक आएगी, प्लस साथ में आप लोगों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है दिसंबर 2022 के लिए। ठीक है, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आज की क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम की, एग्जाम 2023 की, दिसंबर 2023 का जो एग्जाम है आपका यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम जो है आपका 6 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक आपका एग्जाम हुआ है। 14 दिसंबर तक आपका एग्जाम हुआ है। तो यानी कि एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा पेपर 2 था तो कंप्यूटर साइंस का हमारा 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। 7 दिसंबर को हमारा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था, पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। अगर आप किसी अनदर स्ट्रीम के हैं तो भी आपके लिए क्लास बेनिफिशियल हो सकती है। बिकॉज इसमें हम सिर्फ कट ऑफ की बात करेंगे। कट ऑफ थोड़ी वेरी कर सकती है, हर एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लाई करती है। कट ऑफ डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। बट रिस्पॉन्स शीट सभी की एक साथ ही आएंगी। पहले कई बार ऐसा होता था कि अलग अलग फेजेस में पेपर होता था, लाइक फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ठीक है, तो फेज 1 एक वीक में हो रहा है, फेज 2 उसी के साथ साथ नियर बाय हो रहा है, फेज 2 और 3 में बहुत सारा गैप है। तो उस तरीके से तो जो उस टाइम पे पेपर होता था, तब जब कुछ ऐसा फेज वाला सिस्टम था, तो तब क्या करता था एनटीए कि जिन बच्चों का बहुत पहले एग्जाम हो चुका है उनका कई बार, और अगर दूसरे वाले एग्जाम के कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो बीच में कई बार आपके आंसर की है जो पहले वाले बच्चों की आ जाती थी। लेकिन अभी के लिए अब जो है आपका सीधा पेपर एक ही फेज में हुआ है। 6 to 14 दिसंबर तक आपका पेपर चला है। तो यानी कि जल्दी ही आप लोगों के सभी एग्जाम हो गए हैं। तो आज जो है 16 दिसंबर है और 14 को आपके एग्जाम कंप्लीट हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो 25 दिसंबर के नियर बाय, 25 दिसंबर के नियर बाय का मतलब है कि 23 से लेके और 27 के बीच में, 23 से लेके 27 दिसंबर तक के बीच में कभी भी आ सकती है। भाई नेक्स्ट वीक में आपके आंसर की जो है आ सकती है, नेक्स्ट वीक में आपकी जो है आंसर की आ सकती है। नेक्स्ट वीक के एंड तक आपके आंसर की आ सकते हैं। बिकॉज एनटीए ज्यादा वेट नहीं कराता है बच्चों से, बहुत जल्दी आंसर की दे देता है। और आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आपकी दोनों आएंगी, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों आएंगी। रिस्पॉन्स शीट में आपके वो पॉइंट्स मेंशन होंगे जो आपने आंसर टिक किया है, वो ऑप्शन चूज होगा जो आपने आंसर टिक किया है। आंसर की से आप वो आंसर निकालेंगे जो आपका करेक्ट आंसर है, आप उन दोनों को मैच करेंगे। अगर आपका करेक्ट है दैट मीन्स यू स्कोर 2 मार्क्स बिकॉज ईच क्वेश्चन इज हैविंग 2 मार्क्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कट ऑफ की कि जो पीजी का यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2023 वाला जो एग्जाम है उसकी कट ऑफ आपकी क्या होने वाली है। तो दिसंबर 2023 का पेपर है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें,
ऑन एन एवरेज अगर हम अदर कैटेगरी की जो कट ऑफ रहती है वो इससे कहीं ना कहीं नीचे रहती है, इससे बहुत नीचे रहती है। जनरल कैटेगरी की नेट की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे प्लस जीआरएफ की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, और साथ में पेपर का लेवल देख लेते हैं एक बार कि पेपर का लेवल क्या था। तो भी अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट था। एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट था, बहुत हाई लेवल नहीं था। हाँ, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एग्जाम कंप्लीट करने में दिक्कत आई है, यानी कि पेपर जो है वो लेंथी था। पेपर जो है वो लेंथी था, या तो कुछ क्वेश्चंस उसमें मतलब जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन था, पेपर 1 था वो ऑन एन एवरेज जैसा हर बार आता है ऐसा ही था। डीआई इजी था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी था, आपकी आईसीटी के क्वेश्चन इजी थे, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक ठाक से थे, और फिर उससे अलग टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, एनवायरनमेंट, ये अलग अलग कम्युनिकेशन, अलग अलग यूनिट्स आपकी रह जाती। लेकिन जो हमारा पेपर 2 सब्जेक्टिव जो था, जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर 2 था वो थोड़ा सा लेंथी था। उसमें ऐसा हो सकता था या तो भाई कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा किया जाता, बिकॉज हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही आप अपने आंसर तक पहुंच रहे थे। लाइक टोटलिटी का क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन चूज करने पड़ रहे थे, बिकॉज ऑप्शन नीचे ऐसे लिखे हुए थे कि इनमें से कौन सा टोटलिटी को डिफाइन करता है, टोटोलॉजी है, कौन सा टोटोलॉजी है। या फिर किसी क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन आपके ऑपरेशन रिसर्च से थे, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब पहले उसको सिंप्लेक्स, ड्यूअल सिंप्लेक्स फॉर्म था, पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप उसके सारे चारों पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पा रहे थे। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के इस बार बहुत इजी क्वेश्चंस थे। सिंपल स्ट्रिंग इससे मैच कर रही है या नहीं है, एक का यूनियन या आपका कॉम्प्लीमेंट पूछा था कि यूनियन और यूनियन अगर हम करते हैं रेगुलर का या सीएफएल का तो वो क्लोजर होगा या नहीं होगा। मतलब बेसिक से क्वेश्चंस थे। तो पेपर का लेवल जो है वो ज्यादा हाई लेवल नहीं था, बहुत इजी भी नहीं कहेंगे, बिकॉज सेम कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन क्वेश्चंस का बच्चों को जो है इतना अच्छा खासा आइडिया नहीं हो पाता है। या फिर आजकल जैसा कि एनटीए देख रहे हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे करता है, स्टेटमेंट बेस्ड करता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 2, 1, 2, 3, 4, सपोज बच्चे को 2 स्टेटमेंट पता है, भाई पहली और फोर्थ नहीं पता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे। और ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब जहां पे 2, 3 है, सपोज 2, 3 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन कर दिया, 2, 3 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन कर दिया, चारों का कर दिया, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आंसर जो है गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर बच्चों को प्रॉपर कंसेप्ट पता है हर एक उस पर्टिकुलर टर्म का जो एग्जाम में पूछी गई है, तो ही वो उस आंसर को करेक्ट कर सकता है, अदरवाइज तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इस बार जो पेपर है वो बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल था, बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को पढ़ रखा है तो आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और बहुत अच्छा आपका पेपर गया होगा। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। तो मॉडरेट पेपर था, अगर मॉडरेट पेपर है तो कट ऑफ जो है आपकी 52 to 55। फॉर जनरल कैटेगरी यूजीसी नेट के लिए, जनरल कैटेगरी यूजीसी नेट के लिए 52 to 55 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए वही आपकी 46 to 50 हो जाएगी, ओबीसी के लिए भी वही 46 to 48 या 50 के आसपास रहेगी, और अदर कैटेगरी के लिए और भी नीचे जा सकती है। सेम अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ की भी कट ऑफ आपकी 62, 63 या 64 तक जा सकती है। 62, 63 या 64 तक जा सकती है, मे बी 60 पे हो जाए। अगर यहाँ पे नेट के 52 आई तो 60 पे जाएगी, अगर ये थोड़ी इंक्रीज होगी तो जेआरएफ भी इंक्रीज होगा, बिकॉज जेआरएफ और नेट में आपका जो है ऑन एन एवरेज 7-8% का डिफरेंस रहता है नेट और जेआरएफ में। मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए उतना रिडक्शन हो जाता है, जैसा अभी मैंने ओबीएस, ओबीसी या फिर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बताया। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में हमने जो 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। होप सो क्लास पसंद आई होगी। लाइक आपकी रिस्पॉन्स शीट कब तक आ सकती है, आपके आंसर की कब तक आएगी, आपके पेपर का लेवल क्या था और आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आई है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।